नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। और आज अपन बात करने वाले साथी बिल्कुल छोटे से टॉपिक की, जो कि राजस्थान स्थिति और विस्तार से रिलेटेड है। ठीक है, बिल्कुल फैक्ट को अपन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लायक है। बिल्कुल छोटी सी क्लास ही, क्लास पूरी देखना, इसमें पूरा स्थिति और विस्तार को अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा, राजस्थान की स्थिति की अगर अपन बात करते हैं साथियों, तो स्थिति तो जैसे विश्व में राजस्थान की जो स्थिति है, अक्षांश दृष्टि से अगर अपन देखें तो उत्तरी गोलार्ध में ये स्थित है। ठीक है, और देशांतरित दृष्टि से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में है। ग्लोब पर देखें तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ये स्थित है। ठीक है, एशिया महाद्वीप के अंदर राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं तो दक्षिण एशिया में है, यानी कि दक्षिण पश्चिम एशिया में। भारत में राजस्थान की स्थिति देखें तो मुख्यतः पश्चिम भाग में, यानी कि उत्तर पश्चिम भाग में ये स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन साथियों इसके अक्षांश और देशांतरों की। जो राजस्थान है वो किन अक्षांशों के मध्य में स्थित है, तो देखिएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री साथियों, देखिएगा 23 डिग्री, ये देखिए सबसे दक्षिण में 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से उत्तर के अंतर है 3 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य में यह स्थित है। अगर अपन इन दोनों अक्षांशों के अंतर की बात करें साथियों, तो इनका अंतर है 7 डिग्री 9 मिनट, जो है इन दो अक्षांशों का अंतर है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अक्षांशों का अंतर क्या है, तो वो है 7 डिग्री 9 मिनट। देशांतर की बात करते हैं साथियों, तो देखिएगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में जो राजस्थान स्थित है। बात करते हैं इन दोनों के अंतर की। देशांतरों का जो अंतर है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट जो बात आती है कि इसका जो पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है, तो देखिएगा पूर्वी बिंदु है साथियों सिलान गांव, राजाखेड़ा इसकी तहसील है और धौलपुर जिला है। ठीक है, गांव पूछे तो सिलान, तहसील पूछे तो राजाखेड़ा और जिला पूछे तो धौलपुर। ठीक है, पश्चिमी बिंदु की अगर बात करें तो देखिएगा कटरा गांव है, सम तहसील है और जिला जैसलमेर है। ठीक है, जैसलमेर सम तहसील कटरा गांव इसका पश्चिमी बिंदु है। सर्वप्रथम सूर्योदय की बात करते हैं साथियों, तो वो सबसे पहले कहाँ पर उगता है, तो वो धौलपुर में होता है। और सबसे पहले सूर्योदय सबसे बाद में जो होता है वो जैसलमेर के कटरा गांव में सूर्योदय होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो क्या है, तो वो याद रखना साथियों 869 किलोमीटर है। जबकि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई आपसे पूछे तो याद रखना 826 किलोमीटर है। इन दोनों का डिफरेंस की बात करते हैं साथियों, तो इन दोनों का डिफरेंस आता है 43 किलोमीटर। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, यानी कि अपन बात कर सकते हैं कि जो राजस्थान की जो लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं साथियों, उत्तर से दक्षिण की तुलना के अंतर्गत जो है पूर्व से पूर्व और पश्चिम की जो है चौड़ाई ज्यादा है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इनके बात करते हैं, जो ये जो रेखाएं साथियों लंबाई और चौड़ाई वाली जो रेखा अपन बनाते हैं, ये इसका जो मध्य बिंदु है ये आपस में कहाँ पर काटती है, तो लंपोलाई के अंतर्गत ये काटती है। कहाँ पर काटती है साथियों, लंपोलाई के अंतर्गत ये आपस के अंतर्गत काटती है। और ये स्थान कहाँ पर है, तो ये भी आपको याद रखना है साथियों, ये नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके विकर्ण की, यानी कि इसके जो विकर्ण होता है साथियों, दक्षिण पूर्व से लेकर के उत्तर पश्चिम का जो विकर्ण है, इसकी जो लंबाई है साथियों वो है 850 किलोमीटर। पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में। ठीक है, विकर्ण की बात कर रहे हैं अपन, दक्षिण पूर्व से लेकर के इस वाले विकर्ण की उत्तर पश्चिम वाले की। ठीक है, इस विकर्ण की लंबाई है 850 किलोमीटर, याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों दक्षिण पश्चिम से लेकर के इस वाले विकर्ण की। जो ये विकर्ण है इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर। ये देख लीजिएगा, इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर है। ठीक है, अगर इन दोनों का डिफरेंस भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो डिफरेंस की बात करें तो याद रखना साथियों 66 किलोमीटर है। ठीक है, चलते हैं अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ से एक चीज और याद रखना है कि यहाँ से साथियों 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो राजस्थान से गुजरती है, जिसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। ठीक है, गांव कौन कौन से हैं? देखिएगा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं साथियों, तो वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। डूंगरपुर के मध्य भाग से होते हुए साथियों ये बांसवाड़ा के डूंगरपुर के दक्षिण भाग से होते हुए, दक्षिण से गुजरती है डूंगरपुर के, जबकि बांसवाड़ा के मध्य से होते हुए ये निकल जाती है। ठीक है, इसका दक्षिणतम उत्तरी बिंदु की बात करते हैं साथियों, तो उत्तरतम बिंदु है कोणा गांव, जो कि श्रीगंगानगर है। अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो बोरकुंडा गांव और कुशलगढ़ और बांसवाड़ा है। ठीक है, गांव तो है आपका बोरकुंडा, तहसील आपसे पूछे तो कुशलगढ़ है और जिला पूछे तो बांसवाड़ा है। सबसे दक्षिणतम की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा की लंबाई ध्यान रखना 26 किलोमीटर है, आपसे पूछ लिया जाता है। और ये कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री है उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो देखिएगा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय रेखा की। ठीक है, राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसके बारे में अपन बात करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। देखिए साथियों, जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसका प्रारंभ स्थल कौन सा है। प्रारंभ स्थल की बात करें तो वो है हिंदुमल कोट। कहाँ पर है ये, श्री गंगानगर के अंदर स्थित है। और यहाँ से जो रेखा है इसका जो
समाप्ति बिंदु है यानी कि समाप्ति स्थल कौन सा है इसका, तो भलगांव भाकासर, भलगांव भाकासर शाहगढ़ बाड़मेर के अंतर्गत इसका जो है समाप्ति स्थल है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिएगा साथियों, जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, याद रखना, और इसकी लंबाई है मित्रों 1070 किलोमीटर। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इस पर जो स्थित जिले हैं उनकी अपन बात करेंगे। देखिएगा उत्तर से दक्षिण के क्रम में अपन बात कर रहे हैं। सर्वप्रथम आता है श्रीगंगानगर, जो कितने किलोमीटर की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है, 210 किलोमीटर की ये सीमा बनाता है। इसके बाद आता है बीकानेर, जो कि सबसे कम जो सीमा बनाता है वो बनाता है श्रीगंगानगर। इसके बाद बीकानेर आता है, 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है। सॉरी, सबसे कम बीकानेर बनाता है, ठीक है, गंगानगर नहीं बनाता। सबसे कम कौन सा बनाता है, तो वो बीकानेर बनाता है, याद रखिएगा 168 किलोमीटर। इसके बाद आती है साथियों जैसलमेर की बात आती है। जैसलमेर 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो कि सबसे अधिक सीमा बनाता है, ठीक है। और सबसे जो दक्षिण के अंदर स्थित है वो है साथियों आपका बाड़मेर जिला, जो कि 228 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है, ठीक है। सबसे उत्तर की बात करते हैं, ये है सबसे उत्तर का जो जिला कौन सा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर, तो वो याद रखना आपका श्रीगंगानगर, ठीक है, श्रीगंगानगर। और सबसे दक्षिणतम जो जिला है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर वो है बाड़मेर, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये देखिएगा, और सबसे अधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो जैसलमेर जिला बनाता है। सबसे उत्तरी जो जिला है वो है श्रीगंगानगर, जो कि सबसे नजदीक जिला मुख्यालय है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सबसे नजदीक मुख्यालय कौन सा है, तो वो है श्रीगंगानगर, याद रखना। और सबसे दूर जिला मुख्यालय की अगर अपन बात करें तो वो है साथियों बीकानेर जिला, ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो देखिएगा अगला देखिएगा इसकी कुल स्थलीय सीमा की बात करते हैं। यहाँ से भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 100% आपसे पूछा जाता है। कुल स्थलीय सीमा साथियों याद रखना 5920 है। और एक चीज याद रखना, अपना जो राजस्थान है वो केवल और केवल स्थलीय सीमा बनाता है, जलीय सीमा ये नहीं बनाता है, ठीक है। ये लैंडलॉक स्टेट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है साथियों 1070 किलोमीटर, और अंतर्राज्यीय सीमा रेखा की लंबाई है 4850 किलोमीटर। ये आपको अच्छे से याद रखना है। दोनों को अपन जब जोड़ते हैं तो इसकी जो कुल लंबाई निकल करके आते हैं 5920 किलोमीटर, ठीक है। इस पर 4 जिले स्थित है, अपन ने बात कर ली है, ठीक है। पाली जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा जिलों से सीमा बनाता है, ठीक है, 8 जिलों से यह सीमा बनाता है। चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं कि 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है अपना राजस्थान। वो कौन कौन से जिले हैं, देखिएगा पंजाब, जो कि अपन बात कर रहे हैं, फिर उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम की अपन बात करेंगे, उत्तर से लेकर के दक्षिण में पंजाब बनाता है 89 किलोमीटर की, जो कि सबसे कम है। हरियाणा बनाता है 1262 किलोमीटर की। इसके बाद यूपी बनाता है 817 किलोमीटर की, और एमपी बनाता है साथियों 1600 किलोमीटर की, जो कि सबसे अधिक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। गुजरात बनाता है 1022 किलोमीटर की। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे, देखिएगा देखिए अब बात करते हैं आगे अपन, देखिएगा ये राजस्थान का जो सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है। सबसे उच्चतम बिंदु की बात करें तो याद रखना गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई साथियों कितनी, इसकी जो ऊंचाई है गुरु शिखर की, तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है साथियों, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, ठीक है, 1722 मीटर है। 5 मीटर इसमें और जोड़ दिए जाते हैं। इस पर एक मंदिर बनाए, दत्तात्रेय जो ऋषि है उनका मंदिर बनाया जाता है, बनाया गया है, तो उसको जोड़ने पर 1727 मीटर इसकी लंबाई आती है, ठीक है। अब देखिएगा सबसे निम्नतम जो बिंदु है वो है साथियों सांबर झील, जो नागौर और जयपुर की सीमा पर ये स्थित है। निम्नतम बिंदु सांबर झील है, ठीक है। 2 ऐसे जिले हैं साथियों आपको देखने को मिलेंगे जो अपनी मुख्य भूमि से क्या होते हैं, अलग होते हैं। वो कौन कौन से जिले हैं मुख्य भूमि से अलग होने वाले जिले, एक तो है साथियों अजमेर जिला, ये देखिएगा, और एक है साथियों चित्तौड़गढ़ जिला, ठीक है। अब बात करते हैं आगे अपन, सबसे अधिक जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है आपके झालावाड़। सबसे जो ज्यादा सीमा बनाता है अंतर्राज्यीय वो है झालावाड़, और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, वो है आपके बाड़मेर, ठीक है। अच्छे से आपको याद रखना है। अब देखिए उन जिलों की अपन बात करते हैं जो कोई यानी कि कोई सीमा नहीं बनाते, न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और न अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से जिले हैं, तो वो उनकी संख्या है साथियों 8 जिले, ठीक है। नागौर है, जोधपुर है, दौसा, पाली, राजसमंद, टोंक और बूंदी और अजमेर, ठीक है। ये वो 8 जिले हैं जो न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और न अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं, देखिएगा साथियों राजस्थान के अपन 2 राज्य के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की अपन बात करते हैं कि 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले हैं, जिलों की संख्या है 4। वो कौन कौन से हैं, एक तो है साथ हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और फिर बांसवाड़ा, ठीक है। देखिएगा हनुमानगढ़ जिला साथियों 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, वो कौन कौन से, एक तो है पंजाब और एक है हरियाणा।
इसके बाद भरतपुर की बात करते हैं तो भरतपुर भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। इसके बाद बात करते हैं अपन धौलपुर की। ये देखिएगा धौलपुर है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाता है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो बांसवाड़ा की बात करते हैं तो बांसवाड़ा एमपी के साथ सीमा बनाता है और गुजरात के साथ ये सीमा बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब अपन उन जिलों की बात करते हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन बाड़मेर की। बाड़मेर जिला साथियों इस जगह पर स्थित है। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है समाप्त होती है और यहाँ से अंतर्राज्यीय सीमा स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये बीच में स्थित है। तो बाड़मेर जो जिला है वो अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय सीमा दोनों ही बनाता है। ठीक है, कुल ऐसे जिले बताइए साथियों जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कुल जिलों की संख्या कितनी है। तो वो है साथियों 25 जिले। ठीक है, जो ये अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन एक जिला कौन सा है जो अंतर्राज्यीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो वो है आपके श्रीगंगानगर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों ही बनाता है। अब ऐसे दो जिले, ऐसे वो जिले जो केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं तो याद रखना, एक तो है बीकानेर और एक है जैसलमेर। ठीक है, याद रखिएगा, केवल ये दो जिले ऐसे हैं जो केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, बीकानेर और जैसलमेर। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि गंगानगर और बाड़मेर ये दोनों ही सीमा बनाते हैं अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो आपको याद रखना है बीकानेर जिला ऐसा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और एक जैसलमेर जिला ऐसा है। ठीक है, अब आगे देखिएगा। तो ये सारे फैक्ट अपन ने कवर कर लिए साथियों। ये वो फैक्ट थे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, एक फैक्ट और देख लेते हैं साथियों, कोटा और जैसलमेर। ठीक है, कोटा और जो चित्तौड़गढ़ है वो जो एमपी से 2 बार सीमा बनाता है, आपको अच्छे से याद रखना है। देखिएगा, एमपी से 2 बार सीमा बनाने वाले जिले, 2 बार सीमा कौन से वो जिले बनाते हैं तो एमपी से याद रखिएगा साथियों। एक तो है कोटा, ये रहा देखिएगा यहाँ पर एक तो है कोटा और एक है साथियों चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये वो दो जिले हैं जो एमपी से 2 बार सीमा बनाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप रोजाना ऐसे 100 टॉपिक चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।